टूनविल की मज़ेदार दुनिया में, जहाँ रंगों की झिलमिलाहट और हंसी की गूंज हमेशा सुनाई देती थी, वहाँ एक जिज्ञासु छोटा खरगोश रहता था, जिसका नाम रिकी था। रिकी बाकी खरगोशों से अलग था। जहाँ उसके दोस्त गाजर खाने और इधर-उधर कूदने में खुश रहते थे, वहीं रिकी हमेशा नई-नई खोज और शरारतों में लगा रहता था। एक दिन सुबह, जब रिकी टूनविल के बाहर घूम रहा था, उसे पत्तों के नीचे एक पुराना, धूल भरा नक्शा मिला। उस नक्शे पर अजीबोगरीब निशान थे और वो एक जगह की ओर इशारा कर रहा था, जिसे भूला हुआ मज़ेदार पार्क कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वो पार्क जादुई झूलों और अनंत खुशियों से भरा हुआ था और एक बुद्धिमान कछुआ जिसका नाम टिम्मी था, के पास दौड़ता हुआ गया। फेलिक्स, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, तुरंत रिकी के साथ जाने को तैयार हो गया। टिम्मी, हालांकि पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में इन शरारती बच्चों की देखभाल के लिए साथ जाने को तैयार हो गया। तीनों अपने सफर पर निकल पड़े, नक्शे का पीछा करते हुए, जादुई जंगलों के बीच से, बुदबुदाते झरनों के ऊपर से और चमचमाते मैदानों को पार करते हुए। रास्ते में उन्होंने कई अजीबोगरीब पात्रों से मुलाकात की, जिनमें एक गाने वाला गिलहरी भी था, जिसने उन्हें एक पहेली दी, और एक खिलखिलाती परी, जिसने उन्हें फूलों की भूल भुलैया से निकाला। कई घंटे यात्रा करने और नक्शे की पहेलियों को सुलझाने के बाद आखिरकार वे भूला हुआ मज़ेदार पार्क के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वो गेट्स, जो बेलों और जंग से ढके हुए थे, धीरे धीरे खुले और अंदर की जादुई दुनिया दिखाई दी। वहाँ एक इंद्रधनुषी फेरिस व्हील, एक कपास के मीठे बादलों के बीच से गुजरने वाला रोलर कोस्टर और एक जादुई झूला था, जिसमें एक सींग वाले घोड़े और ड्रैगन थे। रिकी, फेलिक्स और टिम्मी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूरे दिन पार्क का मजा लिया, हर झूले पर झूले और हर खेल खेले। उन्होंने एक छुपे हुए हिस्से की भी खोज की, जहां झूले जीवित हो गए और उनके साथ बातचीत करने लगे, जिससे उन्होंने कभी न भूलने वाली यादें बनाईं। जैसे ही सूरज ढलने लगा और सोने की रोशनी भूला हुआ मज़ेदार पार्क पर पड़ने लगी, तीनों ने महसूस किया कि अब घर लौटने का समय हो गया है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस पार्क के जादू को एक राज की तरह ही रखेंगे। इसे केवल उन्हीं के साथ साझा करेंगे जो टूनविल की अद्भुतता में विश्वास रखते हैं। दिल में खुशी और दिमाग में रोमांच की यादें लिए रिकी, फेलिक्स और टिम्मी अपने घरों की ओर लौट पड़े। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ विशेष खोजा था, एक ऐसी जगह जहां रोमांच की भावना और दोस्ती का जादू हमेशा जीवित रहेगा। और इस तरह टूनविल की मज़ेदार दुनिया में भूला हुआ मज़ेदार पार्क की कहानी हमेशा युवा कार्टून पात्रों को रोमांच की तलाश करने, अपने दोस्तों की कद्र करने और क्षितिज के उस पार छिपे जादू पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती रही।